हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर हम आज 11 करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्यों का वर्णन करो। तो चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर उससे पहले एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्यों का वर्णन करें। राज्यपाल, ध्यान से देखना, क्या राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ये याद रखना, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। आगे, एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि एक राज्य का एक राज्यपाल होता है, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी होती कि राज्य छोटे छोटे हैं तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। आगे, राज्यपाल 5 वर्ष के लिए होता है, पर राष्ट्रपति की इच्छा पर वह पहले भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसकी नियुक्ति तो 5 साल के लिए होती है, लेकिन राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो 5 साल के लिए टिके या नहीं। राष्ट्रपति चाहे तो उसको 5 साल पहले ही उसको उसके पद से हटा सकता है। आगे, ये 2 प्रकार की भूमिका निभाता है। जो राज्यपाल है वो 2 प्रकार की भूमिका निभाता है। पहला, राज्य सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में। रिपीट कर रहा हूं फिर से, राज्य सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, तथा दूसरा, केंद्र के एजेंट के रूप में। केंद्र के एजेंट के रूप में। इस बात को जरा ध्यान से समझना। राष्ट्रपति क्या करता है कि हर राज्य के अंदर अपना एक एक एजेंट नियुक्त करता है कि वो उस राज्य को देखे कि वहां की सरकार सही से कार्य कर रही है या नहीं। एजेंट यानी कि राज्यपाल। तो सेकंड पॉइंट ये बताया जा रहा है कि केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल कार्य करता है। तो 2 प्रकार के कार्य करता है। तो ये तो था हमारा राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं और राज्यपाल की शक्तियों तथा कार्य के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से आप लोग इसको याद कर लेना। पहला पॉइंट है कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां जैसे कि मुख्यमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति। मुख्यमंत्री, आप लोगों को मालूम है एक राज्य का अगर सर्वोपरि होता है तो कौन होता है? मुख्यमंत्री। जिसकी सरकार होती है उस राज्य के अंदर, तो उसको नियुक्त करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है, उसके पास पावर होती है। तो इसका एक कार्य है, शक्ति है। पॉइंट नंबर 2, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां जैसे कि राज्य विधानमंडल का अधिवेशन यानी कि सत्र बुलाने तथा विधेयकों की स्वीकृति देने की शक्ति। फिर से रिपीट करता हूं इस पॉइंट को, थोड़ा तोड़ के आप लोगों को शायद समझ में ना आया हो। सेकंड पॉइंट कह रहा है विधायी शक्तियां जैसे कि राज्य विधानमंडल का अधिवेशन यानी सत्र बुलाने की। आप लोग सुनते होंगे ना टीवी के अंदर कि इस सरकार का सत्र बुलाया गया, तो राज्यपाल सत्र बुलवाता है। तथा विधेयकों की स्वीकृति देने की शक्ति, जो जिस प्रकार के विधेयक लाए जाते हैं तो उनको स्वीकृति देने का भी शक्ति किसके पास? राज्यपाल के पास होती है। पॉइंट नंबर 3, वित्तीय शक्तियां जैसा कि राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। फिर से रिपीट कर रहा हूं पॉइंट को, वित्तीय शक्तियां जैसा कि राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? राज्यपाल का होता है। पॉइंट नंबर 4, लास्ट पॉइंट, न्यायिक शक्ति जैसे कि क्षमादान प्रदान करना मृत्यु की, या ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कि मृत्यु की सजा को छोड़कर। यानी कि किसी राज्य के अंदर किसी व्यक्ति को न्यायालय ने कोई दंड दिया तो उस दंड को कम करने की पावर राज्यपाल के पास भी होती है। यानी कि क्षमादान, उसको 5 साल की सजा सुनाई गई है तो वो उसको कम कर सकते हैं राज्यपाल। मृत्यु सजा को छोड़कर, जो मृत्यु दंड की सजा मिली हुई है उसको छोड़कर मृत्यु दंड की सजा को माफ कौन कर सकता है? सिर्फ एक ही व्यक्ति भारत का, वो है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन राज्यपाल का। प्लीज अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर बच्चों मेरे पढ़ाने की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही हो, मेरे नोट्स की लैंग्वेज अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करो, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पास मेरी वीडियो पहुँचे और वो पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स
ले पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।